स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल के दर्ज क्लासेस में। और हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। मूल तथा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल एक दूसरे से स्वतंत्र राशियों को मूल राशि कहते हैं। इसके अंतर्गत द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा आदि आते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, वेग आदि। आगे देखते हैं मात्रक। किसी राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को उस राशि को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ राशियाँ दी गई हैं, इनके मात्रक और ये संकेत। तो राशि लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे एम से इंगित किया जाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, इसे केजी से इंगित किया जाता है। समय, समय का मात्रक है सेकंड, इसे एस से इंगित किया जाता है। विद्युत धारा, इसका मात्रक है एम्पियर, इसे के से इंगित किया जाता है। ताप, ताप का मात्रक केल्विन, इसे के से इंगित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, इसे सीडी से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मूल, इसे एमओएल डॉट से इंगित किया जाता है। पूरक मात्रक, जैसे समतल कोण को रेडियन, समतल कोण का मात्रक है रेडियन, इसे आरएडी से इंगित किया जाता है। ठोसे कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, इसे एसआर डॉट से इंगित किया जाता है। अब सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रम सेमी, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। इससे मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकंड का प्रयोग वैज्ञानिक मापों में किया जाता है। एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। वर्तमान में इस पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। सीएसजी पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। 1 जूल बराबर 10 की घात 10 की पावर 7 अर्ग। कुछ महत्वपूर्ण मात्रा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। एक मीटर बराबर 1.60934 किलोमीटर। 1 नाभिक मीटर 1.855 किलोमीटर। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। एक एकड़ बराबर 4046.95 मीटर वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। बल एक गति, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। गति निम्न प्रकार की होती है: रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति, दोलन गति इत्यादि। रेखीय गति, इसमें वस्तु सीधी रेखा में चलती है, जैसे बंदूक से छुट्टी गोली। वृत्तीय गति, इसमें वस्तु वृत्त पथ पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति चक्कर लगाना। आवर्त गति, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों में पर दोहराती है, जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। सिलाई मशीन की सुई की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। दोलन गति, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होती है, जैसे झूले की गति, सरल लोला की गति इत्यादि। अदिश राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ, जैसे दाब, ताप, ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, कार्य आदि, इनमें परिणाम की आवश्यकता होती है, तो अदिश राशियाँ। और सदिश वे राशियाँ जो व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि सदिश राशि है। अदिश राशियों को साधारण नियमों में जोड़ा घटाया जाता है, जबकि सदिश राशियों को वेक्टर बीजगणित के नियमों में जोड़ा घटाया जाता है। अदिश राशियों को साधारण नियमों में जोड़ा घटाया जाता है, जबकि सदिश
राशियों को वेक्टर बीजगणित के नियमों में जोड़ा घटाया जाता है। एक अदिश राशि का गुणनफल सदैव सदिश होता है। दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल, अब चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं वेग, कोई वस्तु एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित हो जाती है, कोई वस्तु एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित हो जाती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए त्वरण, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण मंदित कम हो जाता है, जिसे मंदन कहते हैं। कोणीय विस्थापन, वृत्तीय पथ पर किसी क्षण में कण का त्रिज्य वेक्टर कण की प्रारंभिक स्थिति से जितना कोण बनता है उसे कण का कोण के विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। अभिकेंद्रीय त्वरण, एक समान वृत्तीय गति कर रही किसी वस्तु को त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल, वृत्तीय गति करते हुए वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। यह आभासी बल होता है, इसलिए इसे छंदम बल भी कहा जाता है। बल की परिभाषा, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की कोशिश करता है, बल कहलाता है। यह सदिश राशि है तथा इसका मात्रक न्यूटन है। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। आवेग, जब कोई बल किसी वस्तु को अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय बराबर संवेग में परिवर्तन। जड़त्व, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की अपनी समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बलाघूर्ण, बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा आघूर्ण भुजा। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा आघूर्ण भुजा। संवेग संरक्षण का नियम, एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। घर्षण बल, वह विरोधी बल जो दो सतह के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, संघर्षण घर्षण बल कहलाता है। सीमांत घर्षण बल, जब वस्तु ठीक फिसलने की अवस्था में होती है तो घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। गतिज घर्षण बल, गति आरंभ होने के पश्चात सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, गति प्रारंभ होने से पूर्व दो सतह के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। बल युग्म, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बलों को बल युग्म कहते हैं, जिससे नल की टोटी खोलना, पैन का ढक्कन खोलना आदि बल युग्म का उदाहरण है। घूर्णन गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी घूर्णन गति के कारण और ऊर्जा निहित होती है उसे वस्तु का घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणा जड़त्व आघूर्ण 1/2 गुणा जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड या वस्तु के आकार या द्रव्यमान
वितरण पर निर्भर करती है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकती है। प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड का ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। सरल आवर्त गति, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। गति करने वाली वस्तु अब जब अपनी मध्यमान स्थिति पर होती है तब गति करने वाली वस्तु सरल आवर्त गति में गति करने वाली वस्तु जब अपनी मध्यम स्थिति पर होती है तब उस वस्तु का त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, गति ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। गतिमान पिंड जब गति के अंत बिंदु पर होता है तब गतिमान पिंड जब गति के अंत बिंदु पर होता है तब उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती, प्रति सेकंड उत्पन्न दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज है। एक आवर्ती बराबर एक आवर्तकाल। यदि सरल लोलक में डोरी की लंबाई 1 तथा गुरुत्वीय त्वरण g है तो आवर्तकाल 2 पाई रूट I अपॉन g। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे g से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। g का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। g के मान में परिवर्तन, g का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है, g का अधिकतम मान ध्रुव पर होता है। g का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान घट जाता है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, लिफ्ट में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा हो। यदि नीचे उतरते हुए लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में व्यक्ति का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पर जा टकराएगा। लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा टकराएगा। केपलर के ग्रह संबंधी नियम। नंबर 1, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्र वेग नियत रहता है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है तथा ग्रह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ग्रह की परिक्रमा काल t का वर्ग t स्क्वायर, ग्रह की सूर्य की औसत दूरी r के घन क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। t स्क्वायर AR क्यूब। पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कार्य, शक्ति और दाब। दैनिक जीवन में हम कार्य का अर्थ किसी क्रिया से किए जाने से लगाते हैं, जैसे लिखना, गाड़ी चलाना, खाना बनाना आदि। लेकिन भौतिकी में कार्य का तात्पर्य यांत्रिक कार्य से होता है। अब किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब कार्य अदिश राशि, इसका मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापक S के बीच थीटा कोण बनता है तो कार्य W बराबर F गुणा S कोसेक थीटा होगा। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है।
ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक भी जूल है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि। यांत्रिक ऊर्जा गति और स्थिति ऊर्जा का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा को, जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा आदि, स्थिति ऊर्जा को हम mgs से इंगित करते हैं। अच्छा, स्थिति ऊर्जा गुप्त रूप से संचित ऊर्जा है, जबकि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। स्थिति ऊर्जा अपेक्षित है, जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षित नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, विश्व की समस्त ऊर्जा नियत होती है, अर्थात ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। विभिन्न उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। तो मोमबत्ती ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करते हैं? तो यहाँ उपकरण है, यहाँ ऊर्जा रूपांतरण। तो मोमबत्ती कैसे करती है ऊर्जा का रूपांतरण? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कोयला का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट है। यदि किसी वस्तु द्वारा कोई कार्य WT समय में किया जाता है तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक वाट वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। विभिन्न मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 1 HP हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। वाट सेकंड यह ऊर्जा का कार्य का मात्रक है। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल। वाट घंटा तो यह भी ऊर्जा का मात्रक है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। किलोवाट घंटा यह भी ऊर्जा कार्य का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करती, जबकि शक्ति समय पर निर्भर करती है। किसी कार्य को संपन्न होने में जितना कम समय लगता है, शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। दाब किसी सतह के एकाग्र क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब निकालने का सूत्र क्या है? दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे डिनोट करते हैं P बराबर F/A से। अच्छा, दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर की पावर 2 या इसे बोलेंगे दाब एक अदिश राशि, इसका मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर होता है। n अपॉन m स्क्वायर को पास्कल PA भी कहते हैं। m अपॉन m स्क्वायर को पास्कल PA भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले पारे को 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है और एक बार बराबर 10 की घात या 10 की पावर 5 Nm स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि पाठ्यांक एकाक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।